ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 3 जुलाई 2022 दिन रविवार है। आज अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 10 जनवरी 1991 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज बाबा ने कहा कि आज सर्वशक्तिवान भगवान शिव अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता, तीसरी है विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप योगी आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति, संतुष्टता का अधिकार दाता बन के अनुभव कराना। जो भी हमारे साथी हैं, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह उनके दिन से निकले, क्योंकि हमें सर्व आत्माओं को संतुष्ट करना है। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की जो सत्ता है चौथी, अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति करना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, ये चारों कलाएं आपके जीवन में हैं। बाबा कहते हैं चेक करो ये। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं है, पशु समान जीवन है। तो 1991 में जिसको तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था, तो बाबा ने कहा इस तपस्या वर्ष में चारों ही सत्ताओं के आधार से एक स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। जितना अधिकारी होंगे, फुल ऑफ अथॉरिटी होंगे, डिवाइन अथॉरिटी, उतना ही सर्व के सत्कारी भी होंगे, सबको रिगार्ड देने वाले भी होंगे। क्योंकि योग्य राजा की निशानी क्या होती है? सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत सबके दिल से निकलें। पहले अपने समीप के कर्म साथी, कर्म इंद्रियां हैं जो, उनको चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और ला दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं, या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में
अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्याधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंटेज में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे हैं। अन्य आत्माएं भी और हमारी इंद्रियां भी कितना हमारा स्वामित्व उनके ऊपर रहा है और कितने सब हमसे संतुष्ट रहे हैं, हर्षित रहे हैं। ये है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराता है। जो आज का विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें सुख के साधनों के द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराता है। और जो हमारा सूक्ष्म विज्ञान है वो है योग की शक्ति, राजयोग, साइंस, साइंस ऑफ योगा। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है। जो सांसारिक है, विज्ञान की सत्ता वहां साधन है और योग में साधना है। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हैं हम। हद के विज्ञानी तो सूर्य तक भी पहुंचे नहीं है और बेहद के विज्ञानी तो सूर्य चांद से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंच जाते हो परम धाम, सेकंड में। तो कितना योग जो है बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते हैं, साइंस के साधन आराम देते हैं, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। अभी तो आप सब बादशाह बन गए हो, बेगमपुर के बादशाह। ना दास बनते ना उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है। आप बच्चों का एकांत में हैं तो भी मौज में हैं, संगठन में हैं तो भी मौज में हैं। सदा मौजों के दाता मालिक परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं ना। बाबा पूछते हो भगवान के साथ रहते हो या कभी कभी आपस में रूठ जाते हो? योगी आत्मा कभी किसी से रूठता नहीं है, ना ही कभी मूड ऑफ करता है। ऐसे ही धर्म सत्ता, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। आप सब तो ब्राह्मण जीवन में ही जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकारी, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सोसाकारी। जहां कोई हद की इच्छा नहीं, जहां कोई अप्राप्ति नहीं, जहां सदा ये दिल से गीत निकलता है, पाना था वो पा लिया, जानना था वो जान लिया। इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहां तक जमा की हैं। खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोचते चलना ही है। इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, कभी ढीला हो। ये कोई जीना नहीं है। योगी तो आनंद में जीता है, मस्ती में जीता है, खुमारी में जीता है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना बच्चों को आना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें फुल स्टॉप लगा दें, बीती सो बीती कर दें। यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीजों को मिटा देता है। एसी द्वारा गर्मी को मिटाकर ठंडक देता है। और जो बेहद का विज्ञान है, राजयोग, उसकी सत्ता से हम
1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। इसके लिए ही तपस्या का ये गोल्डन चांस मिला हुआ है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर क्या होगा, आगे चल के जो हमारा फाइनल पेपर होगा उसमें क्या होगा, 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयास करेंगे आत्मा को। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर होंगे। ऐसे नहीं समझना बाबा ने कहा कि लास्ट में एकांत में बैठ के पेपर देना है, नहीं। अति हलचल में अति अचल, चारों ओर हलचल हो और आप अचल अडोल हों, आपका मन हिले नहीं, ये है पेपर। यही क्वेश्चन आएगा, डिक्लेयर्ड है क्वेश्चन पेपर, कि चारों तरफ तूफान हो और आपका मन शांत हो। इसलिए अभी से अभ्यास करो, बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लावे। इसको कहा जाता है विजयी रतन। प्रभु पिता के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव होता है। दिन रात बाबा के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते हैं, क्योंकि समीप रहने से शक्ति मिलती है। जितना भगवान के निकट होंगे उतनी शक्ति मिलेगी। सभी निरंतर योगी हो ना, बाबा पूछते हैं। जब एक बार अनुभव कर लिया कि शिव बाबा मेरा और मैं बाबा का, तो अब अलग कैसे हो सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसुअस जॉय, आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं लगती। बीच बीच में बाबा कहते अपने आप को चेक करते रहो। थोड़ा भी योग की परसेंटेज अगर कम हो तो उसको बढ़ा लेना चाहिए, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। सो बी ए पावरफुल सोल। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार कई बार हमारी ऊंची स्थिति से साधारण स्थिति बना देता है। ये अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जैसे ऊंची स्थिति होनी चाहिए वैसा होता नहीं। चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं स्पीड क्या है, किस स्पीड से चल रहे हो। चलने के साथ साथ तुम बच्चों की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो आलस अलबेलेपन से भी मुक्त होना है। आज का वरदान है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदाई भव। सदा सुखदाई कौन बन सकता है? जिसकी आत्मिक वृत्ति और दृष्टि है। ब्राह्मणों का जो संसार है, हम योगी बच्चों का जो संसार है, ये न्यारा प्यारा है। यहाँ दृष्टि वृत्ति भी सब न्यारी है। जो चलते चलते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नामो निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से, बॉडी कॉन्शियस से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, स्थित रहते हैं, तो सदा सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है, सबको सुख देने वाला सुखदेव बन जाते हैं, सुखमणि बन जाते हैं। वो सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। आज का स्लोगन है, खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, मेकअप करो जो डिफेक्ट्स हैं, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुदा का प्यार कैसे मिलेगा? जब हम खुद को देखेंगे और हमारे भीतर जो भी कमियां, कमजोरियां, त्रुटियां, अभाव हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको मेकअप करेंगे, भरेंगे, तो हमें परमात्मा का बहुत प्यार मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति